बताइए जी, गोलगप्पे का पानी किसको अच्छा लगता है? हाँ? देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा पानी। सीधे छलांग मारते हैं उन वीडियोस की तरफ जिसमें आम जनता को बेवकूफ बनाकर हमारी हेल्थ, इमोशन और पैसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स पीपल गॉट चीटिंग ऑन अ कैमरा पार्ट 7। जिप वाली बैग को अगर आप बहुत सुरक्षित मानकर उसमें कीमती सामान रख के लॉक लगा देते हैं और सफर करते हैं तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब एक ऐसा तरीका लोगों को पता चला है जिससे जिप खुलने में वक्त नहीं लगता। यहाँ ये शख्स डेमो करके बता रहा है कि जिप लॉक को कैसे सिर्फ एक पेन की मदद से खोला जा सकता है और फिर उसे पहले की तरह लॉक किया जा सकता है। अब आप ये मत बोलिएगा कि हम चोरों को नई ट्रिक सिखा रहे हैं, बल्कि हम आपको सचेत कर रहे हैं ताकि आप सावधान रहें। धीरे से सॉल्ट डालेगा, सॉल्ट डालने के साथ पेन लेगा, पेन को लेके वो इस चेन में लगाएगा, कहीं पे भी ऐसे पकड़ेगा, ठीक है, और उसे एक बार ऐसे डाला ना चेन में, ये देखो ये आपकी चेन खुल गई। उसको 2 बार ये आगे पीछे घुमाएगा, ऐसे करके ऐसे, ये लॉक हो गया। आप समझो हमारा बैग लॉक है, सामान चोरी हो जाएगा। कौन सा खाड़े से हो भैया? मांगने खाने वाले। देखिए, इस ढोंगी बाबा को ढूंढ करते पकड़ लिया गया। आगे देखिए क्या हुआ। आपका यहाँ दिखाई दे अगर तो ये कहियो। तुमने कितनी दारू पी रहा, सच सच बताओ। हम माता जी की कसम खाते झूठ नहीं कहेंगे। हाँ, एक पैक किए 2? नहीं, एक यात्री अभी आया बाबूजी, तो थोड़ी दारू पिला गया, पीते नहीं। अच्छा, थोड़ी दारू पिला गया आपको। और ये बताओ, भगवा चोला कैसे पहन रखा है? जटाएं दिखाना थोड़ा सा। जटा नहीं, खोलो ये जटा नहीं। मस्त प्लान है भाइयों, पकड़ो भैया, ये देखो ये जटा बना रखी थी, नकली जटा। देखो बाबूजी, ये देखो भाइयों, आधार कार्ड दिखाओ अपना। नहीं, ये नहीं, नहीं, ये काम नहीं भैया, ये काम नहीं, हम पूछ लेंगे आपकी। दारू पियोगे इसमें? नहीं पहनेंगे। कर दो हमारे भगवान संतों को, जिंदगी में नहीं पहनेंगे, तुम नहीं पहनेंगे। समाज में बहुत से लोग धर्म के नाम पर धोखा देने का धंधा चलाते हैं। ये ढोंगी बाबा वास्तव में हमारे समाज के एक मुख्य समस्या हैं। ये हर धर्म, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो या ईसाई हो, ये हर जगह मौजूद होते हैं, क्योंकि दिक्कत धर्म में नहीं, इन लोगों में होती है। हम सभी छोटे से लेकर बड़े सामान तक आजकल ऑनलाइन बुक करके मंगवाते हैं, जैसे फोन, लैपटॉप आदि इत्यादि, जिसकी लिस्ट नेवर एंडिंग है। मार्च 2022 में गुवाहाटी स्टेशन की राजधानी एक्सप्रेस का ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा है कि हमारे पार्सल को कैसे हैंडल किया जा रहा है। जैसे ट्रेन से निकालकर बस लावारिस की तरफ फेंक दिया जा रहा है। एक पार्सल को तो आप सीधे पंखे से 2-2 हाथ करते भी देख सकते हैं। इस पर रेलवे ने सफाई दी कि ये रेलवे कर्मचारी नहीं है, बल्कि कंपनी जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि के खुद के वर्कर हैं। जिसके बाद अमेज़न की सफाई आई और उन्होंने सख्त एक्शन लेने की बात कही। आजकल छोटे बच्चे या ऑफिस के लिए खाना देने के लिए इंसुलेटेड टिफिन बॉक्स का चलन बड़ा चला है, लेकिन हो सकता है कि आपका बच्चा जो टिफिन बॉक्स ले जा रहा हो उसके अंदर कीड़े पनप रहे हो, क्योंकि इनकी सफाई बाहर से तो हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद इनकी पैकिंग लूज हो जाती है और अंदर खाना और गंदगी जमा होने लगती है जो दिखाई नहीं देती, जिस वजह से वहाँ कीड़े पनपने लगते हैं। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे टिफिन में खाना देते हैं तो उसे ढंग से एक बार चेक जरूर कर लें। ये देखिए, भंडारे में आलू पूड़ी का जब लोग लुत्फ उठा रहे थे तो सब्जी में एक अंकल के हिसाब से इंडिया का 3रा नंबर जहरीला सांप निकल आया। ये बहरा सांप है, ये बहुत जहरीला सांप है। घुस गया होगा, जहरीला सांप है, इंडिया का 3रा नंबर जहरीला सांप। आखिर आम जनता करे तो क्या करे, खाए तो क्या खाए, जाए तो कहाँ जाए। खैर, आपको बता दें कि ये जहरीला सांप नहीं था, इसका नाम कॉमन सैंड बोया है, जो कि जिंदा है। एक तो भाई साहब उसे बार बार सब्जी में मिक्स करके मिक्स वेज बनाने की कोशिश ना करें, उसे बाहर निकालकर उस पर पानी डालें। पता नहीं कब खाने में सांप, चूहे, छिपकली आदि मिलने बंद होगी, लोग कब ध्यान देना शुरू करेंगे।
आजकल मार्केट में सीक्रेट मसाले का ट्रेंड जोरों पर है। ऐसे एक सीक्रेट मसाला नींबू पानी में डालते ये शख्स ब्राजील की सड़कों पर कैद हो गया। उत्तर प्रदेश के कुकुर घाटी गांव से ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक स्ट्रीट वेंडर नूडल्स को नदी में सीधे धो रहा है। इस वीडियो ने सार्वजनिक स्थानों पर खाने की सफाई के मानकों पर व्यापक चिंता को जन्म दिया। इसलिए हमें सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित भोजन के लिए कड़ी नियमन और बढ़ी हुई जागरूकता की आवश्यकता है भाई। ये वजह की ट्रेन में सफर करते समय घर का खाना लेकर चलना चाहिए, वरना पेंट्री में कोई ऐसे ही स्वाद बढ़ाने की सीक्रेट मसाला मिलाता हुआ दिखाई दे दिया तो खामखा दस्त लग जाएंगे। वैसा ही कुछ नजारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है आपको शावर की एक्स्ट्रा सहूलियत मिल जाए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ जून 2023 को मुंबई इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस में, जब बारिश का पानी एयर कंडीशनिंग वेंट से बरसने लगा। अगर आपने एक क्लिप देख ली तो शायद हर टोमेटो सॉस को आप शक की नजरों से देखेंगे। देखिए कैसे सड़े गले टमाटरों का इस्तेमाल करके यहाँ टमाटो सॉस बनाई जा रही है, फिर इन्हें ही सस्ते में रेडी या छोटी दुकान वाले सस्ते में बेच देते हैं। यहाँ देखिए कैसे आपका पसंदीदा सोया चाप बनाया जा रहा है। लड़का पहले गुटखा चबाते हुए सोया और मैदा अपने पैरों से मिक्स कर रहा है। जगह जगह हाइजीन की माँ बहन हो रखी है। इसके बाद उबालकर यही माल तमाम दुकानों में रेडीमेड माल के तौर पर सप्लाई कर दिया जाता है, जिसे वहां सब चटकारे लेकर खाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। वीडियो में दो कर्मचारियों को ट्रेन के फर्श पर चाय बनाते देखा जा सकता है। वे स्टील के बर्तन में ढेर सारा दूध उबालने के लिए वाटर बॉयलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वीडियो बनाने वाले के अनुसार इस चाय को बनाने के लिए ट्रेन के नल के पानी का इस्तेमाल किया गया है। चाय कैसे बनाई जा रही है और इसमें साफ सफाई की कमी को लेकर कई लोग रेलवे की आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ किस किस को मिठाई बेहद पसंद है। रास्ते का माल सस्ते में जमकर खाओ और मधुमक्खियों संग आप भी मिठास का लुत्फ उठाओ। मिठाई के शौकीन संग शेयर जरूर कर देना वीडियो। हाइजीन से खिलवाड़ सिर्फ गरीब रेडी वाले ही नहीं करते, बल्कि बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट के किचन में अगर आप घुस गए तो वहां भी लगभग वही हाल मिलेगा। 7 मार्च 2024 को ईशानी नाम की महिला दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित मद्रास कॉफी हाउस दोस्तों संग चली गई और वहां से प्लेन डोसा ऑर्डर कर दिया। और जब खाना आया तो उन्होंने पाया कि उनके डोसे में एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 कॉकरोच मरे पड़े हैं। देख रहे हैं सर कितने सारे हैं। ये रहा 1 2 3, ये चौथा इन्होंने निकाला है अपने हाथ में। 5 6 7। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के मस्तूरी ब्लॉक के मचहा जनपद के प्राथमिक स्कूल का नजारा देखिए। स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक संतोष केवंट का एटीट्यूड देखिए। बाद में इन्हें निलंबित कर दिया गया। आप गवर्नमेंट जॉब में सर, आप शिक्षक हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? कोई दिक्कत? मैं कर रहा जो कर रहा हूँ। बोलो। ये है सीसी, सब है मेरे पास। फोटो खींच लो। क्या मैम? जिम में रखा हुआ है, सामने स्कूल है, स्कूल के अंदर पानी। दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ सर, आपको दिखा रहा हूँ। सर ये तो अभी आए हैं, स्कूल ऐसे भी लेट में आए हैं। लेट में आया हूँ और आया हूँ सुबह से आया हूँ, 2-3 घंटे हो गया हूँ। ये देखो, ये देख लो, ये फोटो खींच लो, ये मेरा फोटो आना चाहिए। ये पानी। अगर आप खाना खा रहे हो तो जरा रुक जाइए या फिर ये पार्ट स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको दिखेगा कैसे ढके हुए हॉट पॉट के छेद से मक्खी अंडे छोड़ रही है ताकि वो खाने में जाकर मिल जाए। अगर उसने कपड़े की एक्स्ट्रा पार्टीशन नहीं लगा रखी होती तो वो सीधा मांस में जाकर मिल जाता है। और अब आप सोचिए जो खाने का सामान खुला पड़ा रहता है उसका क्या ही हाल होगा।
MNS कार्यकर्ता सचिन वसंत, अभिनंद और रॉबर्ट ने मीरा भयंदर में चल रही एक फैक्ट्री में दिखाया कि कैसे पानीपुरी साफ सफाई और हाइजीन का गला घोंटकर बनाई जा रही है। गर्मी होने के कारण कर्मियों ने सिर्फ कच्छे पहने हैं और उसी फर्श पर चल रहे हैं और बैठे हैं जहां पर पानी पूरी बेली और काटी जा रही है। गर्मी है तो पसीना भी आ रहा है, वो वहीं गिर रहा है। ऊपर से बाथरूम जाने के लिए मुझे नहीं लगता ये चप्पल आदि पहनते होंगे। खैर, ये तो अपनी आजीविका चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री के मालिक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपण जी पाणीपुरी खातो ती पाणीपुरी बघा चांगल्या पद्धतीने बनते। तिकडे बघा कसे बसले ते बघा, यांचे अंडरवेल बघा, अंडरवेलवर बसले, तो अंडरवेलवर काम करतोय, हे बघा कपडे घालतोय, हा पीठ बघ कुठे टाकलंय, ते पीठ दाखवय ना, व्हिडिओ काढ इकडे का। आपण किती आवडीने पाणीपुरी खातो। बची खुची हाइजीन को ताक पर कुछ गिने चुने ठेले वाले रख देते हैं, लेकिन पूछा जाए कि टेस्ट कहाँ है तो भाई टेस्ट यहाँ है। भारत का नाम विदेश में ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है। और मैं जब तक ये खाता नहीं हूँ तो मेरा दिन नहीं बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ खा के जायकेदार, जबरदस्त। इसका जो स्वाद है ना वो 3 दिन तक मुंह से नहीं जाता है, यानी इतना जबरदस्त नहीं है। तो अगर आपको भी खाना है तो आप भी आइए इधर, बहुत ही लाजवाब है। बाय। हमारे पाकिस्तानी व्यूअर ध्यान रखिएगा, कहीं रूह अफ़ज़ा पीने के चक्कर में आपकी रूह ही ना निकल जाए। जी हाँ, जिस चीज की डिमांड बढ़ती है वहाँ धांधलेबाजी शुरू हो जाती है। गर्मी और लू से बचाने में हमदर्द का रूह अफ़ज़ा काफी मददगार होता है। इसलिए पाकिस्तान के गुंजरवाला में गर्मी के दस्तक देते ही ये फैक्ट्री पकड़ी गई, जहाँ सिर्फ मीठा पानी, कलर, केमिकल और सुगंध का इस्तेमाल कर नकली रूह अफ़ज़ा असली हमदर्द की लेबलिंग वाली बोतल में भरी जा रही थी। कितने जाली किस्म के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये देखिए इतनी बड़ी तादाद में रूह अफ़ज़ा की बोतलें जो कि हमदर्द बना रही है, बाकायदा उसके ऊपर लिखा हुआ है हमदर्द। तो अब ये या तो बोतलें हमदर्द से ली गई हैं या तो फिर, जिसके बाद नकली एक्सपायरी और बढ़ा हुआ रेट चिपका कर बेच दिया जाता है। जो है ये प्राइस इसकी लिखी हुई है 450 और जिस तरह ही मैंने इसको हटाया है, फाइनल जो कीमत है वो 290 रुपये है। यही नहीं, पाकिस्तान में तो कोका कोला को भी ऐसे ही नकली तरह से भर भर कर और गैस डालकर दुकानों में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। भिखारी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके इसलिए अलग अलग तरकीब अपनाकर नकली विकलांग तक बनने का ढोंग करते हैं। हम इस पर पूरी डिटेल वीडियो पहले ही बना चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ कैसे ट्रेन में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस कोच से उस कोच तक के भिखारी रेंग रेंग कर चल रहा है, लेकिन ट्रेन से बाहर आते ही बेचारे के पैर उगाए। यही था अभी जिसके लिए अभी तुम्हारा पैर काम ही नहीं कर रहा था रे। इसी प्रकार ये भिखारी भी खुद को बेचारा दिखाने के लिए वही ट्रिक आजमा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान भी ऐसे भिखारियों से परेशान है। यहाँ देखिए कैसे चचा जान दिन भर न चल पाने का ढोंग करके पैसे कमाते हैं और ऐसे सड़क पर पानी भरने पर चलने लगते हैं। पूछने पे बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये जो है इसमें पानी भर गया और ये आ रहा है, ये बैठते हैं इसमें। अब देखो चल के आ रहा है और वैसे इनसे चला नहीं आता। चाचा फिरोड कर रहे हो ना? है चाचा फिरोड कर रहे हो ना? इसका मतलब फिरोड आदमी हो है भाई? कह रहे हैं हाँ, तुमसे तो चला नहीं जाता, इसमें बैठते हो तुम। अब कैसे चल रहे हो? चलना पड़ेगा भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। लो सही बात, अब चलो बैठ। इसमें बैठ के बोलते भी रहो। गर्मियां आते ही गन्ने की रस की डिमांड बढ़ जाती है और जगह जगह इसे पीने के लिए लगी भीड़ दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस गन्ने को आपका जूस वाला मशीन में डालकर जूस निकाल रहा है
उसे ढंग से साफ भी किया गया है या नहीं। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्टोरेज तक पता नहीं कितनी धूल मिट्टी इन पर लग जाती है। और यहाँ आप देखेंगे कैसे बाहर रखे इन गन्नों पर डॉग पेशाब कर रहा है, और हो सकता है आपके जूस वाला इन्हें सीधा मशीन में डाल दे। इतना ही नहीं, यहाँ आप देखेंगे इन गन्नों को कैसे गंदे पानी से धोया जा रहा है, जिसके सेवन से पता नहीं कितनी बीमारियां आपको लग सकती है। इसलिए गन्ने का जूस पीने से पहले हमेशा सुनिश्चित कर लें कि उसे अच्छे से साफ किया गया है या नहीं। लखनऊ वालों, आप लोग गन्ने का रस बहुत शौक से पीते हो ना। ये देखो गन्ने कहाँ पर धुले जाते हैं। साफ सफाई का बहुत ध्यान दें। देखिए एक अंकल जी क्या कर रहे हैं, ये देखिए कैसे गन्ने धुले जा रहे हैं। बहुत से विदेशी यात्री भारत आने के बाद भारतीय खाना खाने के बारे में बहुत उत्सुक रहते हैं, लेकिन क्या वे ये सोचते हैं कि भारतीय भोजन की स्वच्छता का स्तर उतना ही ऊंचा है जितना कि उनके देश में? यकीनन ऐसा है, लेकिन इन जनाब जैसे कुछ गिने चुने लोगों ने हमारी जो छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत की है वो सही में निराशाजनक है, जिसने हमारे स्ट्रीट फूड का दुनिया भर में मजाक बना दिया। ऐसे ऐसे देश भी भारत का मजाक उड़ा रहे हैं जिनकी खुद की अर्थव्यवस्था भारत के नाखून के बराबर नहीं है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड मॉनिटर करने की सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, और सबसे ज्यादा जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जो खुद हमारी वीडियो का उद्देश्य है। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। सतर्क रहें, सक्रिय रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें।